हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस के ऊपर। किसके इम्पोर्टेंस के ऊपर? एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर। अब क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं उनको हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और मेन चीज़ क्या है, ये जो एयर कंट्रोल सिस्टम है का उसके मेन एम्स क्या हैं उनके ऊपर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अगर मैं एयर में हूँ, ठीक है, तो हमें इसके हेल्प से ये पता चल जाता है कि कहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी पता चल जाती है। और अगर किसी चीज़ की होने की संभावना है तो उसको हम कोशिश करते हैं कि अवॉइड हम कर सकें। मतलब हवा में अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो हमें पास समय है कि हम पर्याप्त समय पे उसको मोड़ लें, उसको नीचे से ले जाएं, ऊपर से ले जाएं, किसी भी टाइप से। ठीक है, तो हवा में हमको ये एक मदद मिलती है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा दूसरा या तो आप एयरक्राफ्ट के टर्म में बात कर लें या फिर एयरपोर्ट के टर्म में बात कर लें, ये इकोनॉमिकली या फिर एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन कराती है। इसके मदद से एयरपोर्ट भी और एयरक्राफ्ट भी इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन इनका होता है। उसके बाद ये कहीं ना कहीं गाइड करती है एयरक्राफ्ट को कि हम समय रहते अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएं, सेफ्टी के साथ पहुंच जाएं और स्पीड में पहुंच जाएं। क्योंकि अगर ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही, सपोज मान लीजिए कि 400 मीटर की दूरी पे कोई चीज़ है जो कि टकरा सकती है या फिर कुछ भी है, तो हम पहले से सतर्क हो जाएंगे। और अगर कुछ भी नहीं है तो हम अपनी वो स्पीड मेंटेन करेंगे और बढ़ा भी सकते हैं। सेफ्टी तो एट द एंड हमको मिल ही रही है। तो ये भी एक चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि इस फैसिलिटी के अंदर जब हम इस फैसिलिटी को यूज़ करते हैं तो ये पैसेंजर के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है। जैसा कि कोई नया नया व्यक्ति है जो ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होती तो ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये बोला जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि मौसम बिगड़ने की स्थिति में ऐसा ऐसा हो सकता है, तो आप लोग अपना ध्यान रखें, तो ये इन्फॉर्मेशन ही हुई। बट अगर मान लीजिए एकदम नया आदमी है, अचानक से मौसम खराब हुआ, इन्फॉर्मेशन भी नहीं हमें पता है, हमने स्टाफ के थ्रू नहीं कन्वे किया हुआ मैसेज, तो अचानक से क्या उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं पैसेंजर्स को भी एक कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेट करता है। उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक एयरक्राफ्ट के इंफॉर्मेशन और सेपरेट करता है, सेफ डिस्टेंस को भी बताता है कि कौन सा हॉरिजेंटली एक प्लेन दूसरे प्लेन से कितने डिस्टेंस में है, या फिर वर्टिकली एक प्लेन दूसरे प्लेन से कितने डिस्टेंस पे है, कितने होने चाहिए, इसकी भी इंफॉर्मेशन देता है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि 2-3 प्लेन आपस में क्रॉस करते हैं या फिर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो कितने ऊपर है मेरे या कितने राइट या लेफ्ट है, तो इसके बारे में भी जानकारी हमें ये प्रोवाइड कराता है। और भी अगर मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात करूं तो ये भी ये इंश्योर कराता है कि आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट में कितना कन्वीनियंटली, कितना सेफ्टी से आप पहुंच गए हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए, लैंडिंग ऑपरेशंस, है ना, अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट में पहुंचने के लिए। और वैसे भी ये जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है अगर वर्ल्ड वाइड में बात करूँ तो। क्योंकि अलग अलग एयरक्राफ्ट अलग अलग हाइट एल्टीट्यूड्स में अलग अलग स्पीड्स के साथ दिन और रात में ट्रैवल कर रहे होते हैं। बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में एक एक टाइम पे 100-100, 50-50 एयरक्राफ्ट ट्रैवल कर रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल है वो इफेक्टिवली काम करे, जिसके कारण से मुझे एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रहे, मेरे पास डेटा रहे, जिसके कारण से मैं को किसी भी टाइप के प्रॉब्लम को, कंजेशन को, एक्सीडेंट्स को रद्द कर सकूं और अपने ट्रैवलर्स को एक सेफ जर्नी प्रोवाइड कर सकूं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंपॉर्टेंस समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।